Hello student, welcome to Coherent English classes. I am your instructor Muhammad Ziaullah Kamar and you are watching Coherent English classes. Today we are going to discuss Intermediate Examination 2020 Annual English Model Set. It was released यानी कि it was published by Bihar School Examination Board which is in front of your screen. तो सबसे पहले we will discuss what? We will discuss the grammar objective, then we will discuss the textbook objective and at the last we will discuss how to deal with the subjective type question answer. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 2022 का एनुअल मॉडल सेट निकाला है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर साइड की जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे, फिर बुक की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और साथ में जो है हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ बी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए मॉडल सेट के अंदर आपको जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आपकी जो आपका जो पेपर आएगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा 2022 में, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया? इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आंसर देयर ओन वर्ड्स, मतलब कि आपको करना यह है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो अपने वर्ड्स के अंदर, मतलब अपने शब्दों में जो दीजिए। दूसरा चीज़ कि राइट हैंड साइड में, इस साइड में जो है मार्क्स इंडिकेट किया रहता है, तो उस मार्क्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप जो है इंस्ट्रक्शन को, जो इंस्ट्रक्शन अभी हम आपको बता रहे हैं उसको आप जो है केयरफुली उसको पढ़ सके। दूसरा जो है इसके अंदर दिया हुआ है कि जब भी आप आंसर दे, किसी क्वेश्चन का आंसर दे, तो उसमें जो है स्टूडेंट शुड अडहेयर टू वर्ड लिमिट, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी हैं, एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनको वर्ड लिमिट को अधेर करना चाहिए। अधेर करने का मतलब ये है कि जितना, अगर कहे कि 110 से 120 में आपको जवाब देना है तो आप 110 से 120 के वर्ड के अंदर ही आप उसको जवाब दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब जितनी भी क्वेश्चन है वो सारी की सारी क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कैलकुलेटर, ये ले जाना जो है प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना है, सख्ती से मना है। उसके बाद जो है यहाँ बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सेक्शन ए में देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर वो कोरोना वायरस की वजह से जो है 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझिए, आपके सेंटअप एग्जाम को भी जाके चेक कर सकते हैं, आपके सेंटअप एग्जाम में भी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया और ये जो मॉडल सेट दिया गया इसमें भी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। दैट्स मीन व्हाट? इट मीन दैट कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन वुड आस्क यू 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आउट ऑफ दिस 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 50, एनी ऑफ द 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ में आ गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से किसी 50 ऑब्जेक्टिव को ही आपको अटेम्प्ट करना है ना। इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी कि जितनी भी क्वेश्चन होगी वो जो है सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो 1 मार्क की होगी। और उसका जो OMR सीट है उसमें डार्कन द सर्किल, जो OMR सीट दिया रहेगा उसको गोल घेरा को क्या करना है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दोनों, बोथ आर अलाउड। ब्लू पेन, आइदर ब्लू और अ ब्लैक पेन, मतलब कि या तो ब्लू या ब्लैक पेन से आप उसे जो है क्या कर सकते हैं, उसको घेर सकते हैं, ठीक है। OMR सीट के जो आंसर सीट जो प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर, है ना। डोंट यूज वाइटनर, और वाइटनर का प्रयोग एक बार अगर वो गलत हो गया तो डोंट यूज वाइटनर। एनी लिक्विड या वाइटनर से रिलेटेड कोई लिक्विड होगा उसको भी यूज़ नहीं कीजिए, या ब्लेड से उसको खरूचिए मत, या फिर जो नेल है आपका यानी कि नाखून है उससे भी मत खरूचिए OMR सीट को। अदरवाइज वरना क्या हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो होल्ड में चला जाएगा और इनवैलिड हो जाएगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा आपको। तो समझ लीजिए, जो गलती हो गई पहले तो गलती करने की कोशिश मत कीजिए। अगर गलती हो जाए तो डोंट यूज वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड और नेल, प्लीज़। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आंसर, यानी कि अगर आपने 50 से ज़्यादा आंसर दे दिया, 60 का आंसर दे दिया, ओनली फर्स्ट 50 आंसर विल बी इवेल्युएटेड, मतलब कि सिर्फ 50, जो पहला 50 है, अगर 100 का 100 भी दे दीजिएगा तब भी पहला ही 50 का ही आंसर का मार्क्स आएगा। बाकी का जो 50 आपने जो आंसर दिया है वो वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि आपके समय की बर्बादी है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो आपको आए बस 50 का आंसर दीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे लग जाइए, वरना 50 और ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप
आपको परेशानी होगी। समझ में आ गया। इन सेक्शन बी दे आर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी के अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन का आंसर को आपको लिखना होगा। तो इस तरह का है। तो सबसे पहले हम लोग टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन ए, क्योंकि अगर ए और बी सबको हम अगर एक साथ अगर ज्वाइन कर देंगे तो द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग और आप जो है बोर हो जाएंगे, और जैसे ही आप बोर हो जाएंगे तो फिर आप जो वीडियो को वॉच नहीं कर पाएंगे और फिर जो जिस पर्पस के लिए वीडियो बनी है वो पर्पस जो है सर्व नहीं हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज़ और देखिए, हम लोग ये सोचते थे कि बिहार बोर्ड पहला 60 जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रामर से दे देगा, बाकी का 40 ऑब्जेक्टिव बुक से देगा। लेकिन इस बार जो आया है, ये जो मॉडल सेट आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस मॉडल सेट में क्या है कि इस मॉडल सेट में इसने क्या किया है कि पहले ग्रामर के ऑब्जेक्टिव, फिर बुक के ऑब्जेक्टिव, फिर ग्रामर के ऑब्जेक्टिव, फिर बुक के ऑब्जेक्टिव, इस तरह से करके डिवाइड किया। तो इस तरह का भी पैटर्न जो है आपको हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, तो इसीलिए हर चीज़ को प्रिपेयर पहले से कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसका जो है आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस जो इसका जो सही पैसिव वॉइस है वो है बी में कि बी जो है ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो, ये जो है सही आंसर है, याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा देखिए, यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो इसमें जो हैज़, शुड, डज, वुड, तो सही आंसर जो है डी है, वो है वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक कॉफ़ी या कुछ कॉफ़ी लेकर आएंगे। तो ये वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी सही आंसर है। अगला देखिए तीसरा नंबर, आई फाउंड दिस रिंग वाइल इन गार्डन, was digging in the garden, I was digging in the garden। मतलब ये हुआ कि I found this ring, मैंने पाया ये जो रिंग है, ये जो अंगूठी है मैंने पाया, while जब I was digging जब मैं खोद रहा था, in the garden यानी गार्डन के अंदर खुदाई कर रहा था, तो मैंने ये रिंग पाया। तो सही आंसर जो है आपका तीसरा का क्या है, ए है। आप देख लेते हैं चौथा नंबर, सी सेड टू बॉय डिड यू डू दिस, सी सेड टू बॉय डिड यू डू दिस, इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो है आपका बी, सी आस्क्ड द बॉय इफ ही डिड दैट। तो सही आंसर आपका जो है बी हो गया। उसके बाद देखिए, दिस फ्लावर स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, स्मेल का मतलब क्या होता है, स्मेल का मतलब होता है महकना। तो दिस फ्लावर स्मेल, यहाँ एस लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे एक अगर दीज फ्लावर, ये सभी फ्लावर, तो यहाँ पे देखिए प्लुरल मतलब एक से अधिक फ्लावर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्मेल का प्रयोग हुआ। अगर आप कहते हैं दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, स्मेल स्वीट मतलब अगर यहाँ पे दीज की जगह दिस लगा रहता और फ्लावर की जगह एस की जगह एस नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ पर जो स्मेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जो क्या होता है V5 का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है V1 का प्रयोग हुआ। तो दिस फ्लावर स्मेल स्वीट सही में आंसर समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। छठा नंबर, ही वॉज आउट ऑन पैरोल। पैरोल का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी जब कोई आदमी को जेल के अंदर डाला जाता है तो जो है मुचलका कहते हैं। पैरोल का मतलब होता है मुचलका, मतलब कुछ पैसा दिया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी की शादी हो या कोई मर गया तो पैरोल पे उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पैरोल का मतलब होगा कंडीशन रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, मतलब जो प्रिजनर को रिलीज किया जाता है जिस कंडीशन पे कुछ समय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पैरोल कहते हैं। समझ में आ गया। तो आपका जो छठा का है वो क्या है, बी है आंसर सही। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ग्रामर की सारी ऑब्जेक्टिव जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। बुक की पूरी ऑब्जेक्टिव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। 60% मार्क्स आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव बनाकर ला सकते हैं। तो प्लीज़ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे भी कि किस तरह से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से PDF फाइल को आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आरंभ कर सकते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें से जो सही सेंटेंस है उसको चूज़ कीजिए। तो सही सेंटेंस इसके अंदर जो है वो है आपका बी। देखिए पजेसिवनेस, पजेसिवनेस का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ हमको ही मिल जाए। पजेसिवनेस का मतलब ये हो गया कि सारा चीज़ हम ही को मिल जाए, मतलब कि जो हम लोग गांव के भाषा में इसे कहते हैं अंधरजी। अंधरजी का मतलब ये हुआ कि आपके पास में 10 रसगुल्ला रखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि देख में रसगुल्ला खत्म होता जा रहा है, तो आप 10 रसगुल्ला और ला के रख लेते हैं। मतलब कि अधक्की जो कहते हैं, अधक्की, तो उसको कहते हैं। तो पजेसिवनेस ऑफन लीड टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड। आप देखिए आपके पास 10 दोस्त है और आपके पास जो रसगुल्ला जो रखा हुआ है वो 10 रसगुल्ला रखा हुआ है, तो आपका जो हिस्सा हुआ वहाँ पे वो एक ही हुआ ना कि नहीं।
तो आप अगर उसको 2 खा लीजिएगा तो एक दिन छोड़ देगा, दूसरे दिन छोड़ देगा, तीसरे दिन क्या करेगा वो, फिर आपकी जो दोस्ती है उसमें दरार आने लगेगी, टूट जाएगा। तो यही जो है इसका माने हुआ पजेसिवनेस, मतलब कि हर वक्त अपने बारे में सोचना। ऑफन लीड, हमेशा जो है लीड करता है, मतलब ले जाता है टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड, यानी दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। हमेशा अपने बारे में सोचिएगा। तो समझ में आ गया, दोस्ती में सबके बारे में सोचना पड़ता है, लास्ट में अपने बारे में सोचना पड़ता है। तो सही आंसर आपका जो है बी है। उसके बाद 8वां नंबर देखिए, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। दे आर प्रीटी मतलब कि वो खूबसूरत, प्रीटी का मतलब क्या होता है खूबसूरत, और इंटेलिजेंट है तो इसको जो है क्या करना है कंबाइंड करना है। सेंटेंस कम्बिनेशन भी दिया हुआ है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे, उसका पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। वो प्रीटी भी है मतलब खूबसूरत भी एज वेल एज का मतलब क्या होता है भी, तो वो खूबसूरत भी है एज वेल एज इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट का मतलब तेज़ भी है, दिमाग की जो है तेज़ भी है। उसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर, सुमित इज अ हार्ड टू क्रैक। हार्ड नट्स टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ये होता है कि बहुत टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मतलब बड़ी मुश्किल से मान लीजिए कोई हार्ड नट टू क्रैक का अगर किसी को कहेंगे, जैसे कहेंगे सुमित इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब सुमित बड़ी टेढ़ी खीर है, मतलब सुमित के पास से पैसा या कोई भी चीज़ निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसको भी हम लोग डाले हुए हैं कहाँ, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे। आगे चलते हैं, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपका 10वां नंबर जो है सी जो है सही है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग रेस्ट। और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की है, ये हमारी तरफ से एक निकाली हुई जो है मॉडल सेट नहीं है। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। आप जो है इसके अंदर जो करेक्ट स्पेल वर्ड है उसको चूज़ कीजिए। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि बस ग्रामर की ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे और हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर बताइए इसका मतलब क्या होता है और ये आपकी किताब से लिया हुआ वर्ड है। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैजरेट कहते हैं। और इसका जो सही जो स्पेलिंग है ये है EXAGGERAT, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, लंबा चौड़ा हाँकना, उसको कहते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो है प्लीज़ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की अभी भी आपके पास समय में है, आपके पास ऑलमोस्ट 3-3.5 महीना है, आप जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके देख रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, नोन एज अ बापू और फादर ऑफ नेशन, लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से पूरी लाइन का ट्रांसलेशन रहता है, साथ में नीचे में प्रोनाउंसिएशन भी है। किसी की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठिए आराम से पढ़िए। यहाँ देखिए पिटिबल कंडीशन, नीचे देखिए आपका लिखा होगा यहाँ पे, देखिए ये देखिए पीटीएबल कंडीशन, यानी कि हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। तो आराम से घर पर बैठकर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो है अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है नकार देना। तो डिनाई का जो है रिफ्यूज़। अभी हम आपको स्पोकन की वर्ड मीनिंग के बारे में भी एक वीडियो सीरीज हम लोग लेकर जो आए हैं, उसके अंदर हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। तो आप इसको जरूर पढ़िए। स्पोकन की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो वर्ड लिस्ट है 3000 वर्ड लिस्ट, वो भी हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चढ़ा दी गई है, तो उसे भी आप करें। स्पोकन भी सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं सीखिएगा, ज़माना आपको सिखा देगा। आगे चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट मिला आपको, कहीं नहीं मिला, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अ पर्सन हु सेल और अरेंज कट फ्लावर, मतलब कि कटा हुआ जो फूल होता है उसको अरेंज करता है, कहीं से लाता है और उसको बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। चौथा नंबर देखिए, आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर, यानी कि या तो मेरा जूता या तुम्हारा कोट हमेशा पड़ा हुआ रहता है, कहाँ पे, फ्लोर पे, मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आर होगा या इज होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर है इज। आइदर माई शूज और योर कोट, बात हो रहा है या तो मेरा जूता रहता है या तुम्हारा जो है कोट रहता है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, सही आंसर बी होगा। समझ में आ गया, 14 का बी। 15 देखिए, दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब व्हाट, इंटेलिजेंट का मतलब इट इज़ शार्प, तेज, शार्प, शार्प, तेज। द चाकू इज़ वेरी शार्प, मतलब द नाइफ इज़ वेरी शार्प, मतलब कि चाकू बहुत तेज है। तो इंटेलिजेंट का जो है सिनोनिम्स जो है वो है शार्प। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर पे। मोहन से टू श्याम गुड मॉर्निंग।
हाउ डू यू डू। मोहन ने श्याम को कहा गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाइए, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो क्या है, आपका जो डी है, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क हिम हाउ ही वाज। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक भी हम लोग की एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। सेमिनार, सेमिनार का मतलब होता है बड़ा सा जो महफिल होता है उसको कहते हैं सेमिनार। तो सेमिनार का सही स्पेलिंग ये है SAMINAR, सेमिनार। सेमिनार का जो सही आंसर है वो है नहीं, ये गलत है, SEMINAR, सेमिनार। सेमिनार का मतलब क्या होता है, सेमिनार का मतलब होता है महफिल, तो इसका स्पेलिंग जो है ये सही है, SEMINAR। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 18 नंबर पर, सी इज़ नॉट पॉपुलर सिंगर, सी इज़ नॉट अ पॉपुलर सिंगर, सी इज़ नॉट अ पॉपुलर सिंगर। ए जो 18 का जो है ए आपका सही आंसर है। 19 का देखिए, वन ऑफ द बॉय सेलेक्टेड, वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड, यानी कि देखिए बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, लड़के बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वन ऑफ द बॉयज़ वाज सेलेक्टेड। तो वाज, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉयज़ को देख लेते हैं, तो बॉयज़ को देखते हैं तो कहते हैं बहुत सारे लड़की की बात हो रही है, तो वर्ग का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा कि यहाँ पर बात हो रही है बहुत सारे तो लड़के हैं, लेकिन उसमें से एक लड़के की बात हो रही है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए वी विल यूज़ वाज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सेंटेंस की वन ऑफ द बॉयज़ वाज सेलेक्टेड। तो ए जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज़ कीजिए। तो देखिए, सुहाना इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन रीता, सुहाना इज़ फार इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, मच तो होता नहीं है, ये गलत है। मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम तो नहीं होता है, दैन होता है ना। सुहाना इज़ मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम रीता नहीं, सुहाना इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन रीता। तो सही आंसर ए है, 20 का जो है सही आंसर ए है। 21 को देखिए, बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड का मतलब होता है कि जो झूठे दोस्त होते हैं, जो मक्कार दोस्त होते हैं, उससे बी वेयर का मतलब सावधान रहना। तो बी वेयर रहें, सावधान रहें, झूठे यानी कि मक्कार दोस्तों से सावधान रहें। तो इसका जो ये आपका फ्रेजल वर्ब है अबव ऑल, मतलब सबसे पहले जो झूठे दोस्त हैं उससे सावधान रहें। तो ये अबव ऑल जो सी आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं, 22 नंबर, आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। तो बी जो है आपका सही आंसर है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 23 नंबर पे, वी रिस्पेक्ट द एल्डर। वी शुड, यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, 23 नंबर पे ए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर। लेकिन याद रखिए, अगर आउट टू हो, OUGHT आउट टू, तो वो सही आंसर होगा, शुड नहीं होगा सही आंसर। यहाँ पे शुड दिया हुआ है, आउट टू नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन आउट टू अगर रहेगा तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ। इसको भी हमने समझाया, ग्रामर का जो पूरा वीडियो दिया हुआ है आपको, मॉडल वर्ब, वो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ कंटेंट आपको फ्री है, कुछ कंटेंट आपको पेबल है। 60% मार्क्स अगर स्कोर करना चाहते हैं तो आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ आपको दी हुई है। अगर आप 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक 2021 में हमने जो है 214 बच्चे को हम लोग टॉप करवाए थे, ये लिस्ट है पूरा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। आपकी जो डिजी लॉकर है उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। रोल कोड, रोल नंबर दिया हुआ है, कौन से कॉलेज से है, कितना मार्क्स लाया, नाम क्या है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं देगा, ये सिर्फ कहेगा कि हम 100 में 100 लेकर आए, लेकिन 100 में कौन सा 100। समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप तो एकदम निश्चित है कि आप जो है 100 में 100। इसमें क्वेश्चन आंसर भी इसी तरह लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रहता है इस किताब के अंदर। वो ऑब्जेक्टिव है वो भी रहता है, समरी वो भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रहता है। सारी चीज़ आपको जो है मिल जाती है। और ये जो लिस्ट है देखिए, ये एक कॉलेज से नहीं है, बहुत सारे कॉलेज देखिए, SSNY कॉलेज नरपतगंज अररिया से है, ये बांका से है, ये सारण से है, नालंदा से है, उसके बाद जहानाबाद से है, दरभंगा से है, सीतामढ़ी से है। तो हम लोग की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतरीन कोर्स उसके अंदर आपको मिल जाएगी, बिलीव मी।
आगे चलते हैं। अगला जो है वो है हैज़ द रिपोर्टर बिन फिनिश्ड, हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू। इसका जो है एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू का जो आपका सही जो आंसर है वो है आपका डी, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। समझ में आ गया? हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट को होगा हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड, क्योंकि हैव यू मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सी इज़ केयरफुल हर स्टडी, सी इज़ केयरफुल अबाउट हर स्टडी, ऑफ हर स्टडी, एट हर स्टडी, बाय स्टडी। तो सही आंसर जो है 25 का वो है ए आपका, सी इज़ केयरफुल अबाउट हर स्टडी, यानी वो अपनी जो स्टडी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती है, बहुत ही केयरफुल रहती है। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल फ्रेंड आर इन्वाइटेड, दे विल हैव अ पार्टी, वो एक पार्टी अरेंज करेगा, पार्टी देगा, इन विच जिसके अंदर ऑल ऑफ देयर का मतलब उसके जो दोस्त हैं, तो ऑल ऑफ देयर फ्रेंड आर इन्वाइटेड, जिसमें सारे दोस्त उनके इन्वाइट किए जाएंगे, तो देयर का मतलब उनके। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, 26 का आपका जो है डी होगा। 27 का देखिए, दोज आर प्रोबेबली द कर्टेन इन द स्टोर, दोज आर द फैंसीएस्ट, फैंसीएस्ट का मतलब होता है फैशनेबल, फैशन, नए ट्रेंड वाला, नई जमाने का जो चीज़ होता है, जो देखने में खूबसूरत हो और जो है टिकाऊ भी हो, उसको हम कहते हैं फैंसीएस्ट। तो दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट कर्टेन इन द स्टोर, फैंसीएस्ट का जो सही आंसर है वो सी है आपका। 28 का देखिए, ट्राई टू डू इट विदाउट टू मच नॉइस, तो ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइस, ए जो है आपका सही है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, फेथ स्माइल दोज हु ग्रैपल विद द रियलिटी ऑफ लाइफ। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? हाथापाई करना, मतलब उठापटक, जो जैसे पहलवान हाथापाई करता है, एक दूसरे को पटकने की कोशिश करता है, उसका मतलब होता है ग्रैपल। मतलब कि वो शख्स जो हकीकत, रियलिटी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की हकीकत से हाथापाई करता है, मतलब कि ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको पछाड़ने की कोशिश करता है, उस पर जो फेथ जो होती है, उसकी जो डेस्टिनी होती है, उसकी जो किस्मत होती है, वो स्माइल करती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर फेथ स्माइल ऑन दोज, ऑन जो बी जो है आपका सही आंसर है, 29 का बी आपका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, विल इट, है ना। तो विल इट जो है वॉन्ट लिखा या निगेटिव है ना आपका, तो जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं उसको जो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको जो है अफर्मेटिव में बना देते हैं। तो वॉन्ट भी है तो यहाँ पे विल इट, ए जो है सही आंसर है आपका। उसके बाद देखिए 31, यू मेंटेन गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, यू कुड नॉट, यू हैव, यू कैन मेंटेन, यू कैन मेंटेन गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, यानी कि अगर आप जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो सेहत है उसको मेंटेन करे रखेंगे, मतलब आपकी सेहत हमेशा बरकरार रहेगी। तो सही आंसर जो 31 का वो बी है। उसके बाद देखिए 32 का, माई फ्रेंड राइट नॉवेल्स, आप इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाइए। तो माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, तो माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल। समझ में आ गया? माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल, तो ये जो है सही आंसर है 32 का ए। उसके बाद देखिए 33 नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19, सही आंसर जो है आपका वो 33 का ए है। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19, यानी बहुत संख्या में, बहुत अधिक संख्या में लोग जो है कोविड-19 के विक्टिम यानी कि उससे जो है सो उससे जो प्रभावित हुए। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसके अंदर जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको चूज़ कीजिए। तो सही जो आंसर, ही इज़ एन एनसीसी ऑफिसर, ये सही है। दिवाली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड, डू यू लाइक द क्रिकेट। तो सही जो है इसके अंदर ये है, दिवाली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल, ये नहीं होगा। ये जो गलत जो है सेंटेंस है आपका, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करने को बोल रहा है, तो ये गलत है। इसका जो सही अगर सेंटेंस होगा वो होगा दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, अगर ये रहता तो सही सेंटेंस होता है, लेकिन दिवाली इज़ हैप्पी फेस्टिवल ये गलत है। तो ये जो है आपका बी जो है वो गलत जो आंसर है, तो सही आंसर होगा आपका ये बी। उसके बाद देखिए, आई अ बुक व्हेन ही केम, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, मैं पढ़ रहा था किताब जब वो आया। तो यहाँ पे जो बी जो है आपका सही है, 35 का जो है बी आपका सही है।
उसके बाद देखिए चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसके अंदर जो स्पेलिंग जो है करेक्टली जो स्पेल किया हुआ वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही है उसको जो चूज़ कीजिए। तो MEDICINE मेडिसिन, डी जो है आपका 36 का वो डी जो है सही है। MEDICINE हाँ, तो ये जो सही आपका जो आंसर है वो है डी आपका जो सही आंसर है। समझ में आ गया, मेडिसिन। उसके बाद देखिए हमने कहा था आपको पहले क्या होता है कि पिछले एग्जाम में आप देखे होंगे कि जो आपकी जो पेपर होगी उसके अंदर लगातार 60 ऑब्जेक्टिव जो है 60 ऑब्जेक्टिव वो ग्रामर से देता है, फिर उसके बाद 40 ऑब्जेक्टिव बुक से रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इस बार से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कि आपको 36 तो दे दिया, अब 37 से 60 तक जो है आपको बुक से देगा, फिर ग्रामर से देगा, फिर बुक से देगा, मतलब वो मिला के आप दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर देखिए यहाँ पे We notice that mind is restless bird. The more it get, the more it wants. तो देखिए ये भी notice that the mind is restless bird. The more it get, the more it wants. ये कहाँ से है? Indian civilization and culture से। हम देखते हैं कि जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना उसे मिलता है उतना अधिक वो चाहत करता है। ये जो है इसका ट्रांसलेशन है, इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये सही आंसर है आपका वो बी है। और जो 37 नंबर का, नानू काका लव टू स्पीक इन व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, तो वो मराठी में, यानी जैसे ही नानू काका को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी जैसे ही नानू काका को कुछ बोलना होता है या झगड़ा या लड़ाई, हम भी करते हैं ऐसा कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन जब झगड़ा लड़ाई करने लगे तो गांव वाली भाषा पे आ जाते हैं, दम ऊपर से नीचे दम बस गांव वाली भाषा से बोलना स्टार्ट कर देते। तो ये कभी भी कोई भी इंसान को, जब भी कोई आदमी मतलब कि लड़ाई डिस्कशन या टॉपिक हो तो वो प्रीफर करता है कि उसकी जो है मदर टंग में हो ताकि वो आसानी से उसको जो है डील कर सके। तो व्हेन द नानू काका लव टू स्पीक, यानी नानू काका पसंद करते हैं बोलना इन मराठी व्हेन ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, जब यानी कि इंग्लिश और हिंदी में नहीं बोल पाते हैं तो मराठी में बोलना पसंद करते हैं। तो सही आंसर आपका मराठी। सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर विथ ईच अदर, ये जो है आपका कौन है? आइडिया दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, और ये जो आंसर है वो बी आंसर आपका 39 का बी सही आंसर है। उसके बाद देखिए बर्टन रसल वाज फ्रॉम ब्रिटेन, वो ब्रिटेन से थे। इनकी जीवनी के बारे में हमने आपको पढ़ाया है लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके। आपका पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर ये और चौथा चैप्टर, ये 4 चैप्टर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे बिना कोई पैसे के आपको डाल दिया। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं किस तरह से हम पढ़ाते हैं आपको। उसके बाद देखिए अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ एम्बिशन, कॉन्साइट, ह्यूमिलिटी, सेल्फिशनेस। सही आंसर सी है आपका 41 का। 42 का वाज नॉट राइट इन हिज हेड, बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड, द अर्थ से जो ये क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड एज वी वॉक वी कैन मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ये जो है आपको आई हैव अ ड्रीम से क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम से है, तो बी जो है आपका सही आंसर 43। वुमेन नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है इस तरह की जो प्रताड़ना है उसको, उसके लिए जो औरत अपने बदन को देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये जो है आपका चाइल्ड इज बॉर्न से दिया गया बहुत अच्छा जो है सो एस्से है, उसे भी हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। आप जाइए अ चाइल्ड इज बॉर्न कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, पढ़िए। विदाउट द फ्री देयर कैन बी नो फ्री पीपल, विदाउट अ फ्री प्रेस, ये जो है आपको हाउ फ्री इज द प्रेस से दिया गया है, इसको भी हम लोग ने पढ़ाया है। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ क्या चीज़, कैट, हेन, हेन्स, बी जो है आपका सही आंसर है। उसके बाद द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, यानी कि आपने अगर पढ़ा है द स्नेक, वो भी हम लोग डाले हुए हैं, उसको पढ़िए। उसके अंदर पोएट जो है स्नेक का इंतजार, स्नेक को यानी कि जो सांप है उसको जाने का इंतजार करता है। क्यों करता है? क्यों? बिकॉज ही केम आफ्टर द स्नेक, यानी कि पहले सांप आया पानी पीने के लिए, उसके बाद जो है जो पोएट हैं W.H. लॉरेंस वो आए थे, तो ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, यानी कि उन्होंने जो स्नेक के बाद आया, इसीलिए पहले सांप को पानी पी के जाने के लिए सोचता है, फिर उसके बाद ये पानी भरने के लिए सोचता है। समझ में आ गया? तो सही आंसर आपका जो है 47 का वो बी है। डी 48 का देखिए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर पार्टेड बी, नेवर पार्टेड बी का मतलब होता है कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो ये जो है स्वीटेस्ट लव आई नोट गॉड से दिया हुआ है, और ये इसका जो आंसर है वो बी है, बी पार्टेड। उसके बाद द पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम व्हाट, सोल्जर, सोल्जर से जो है इसका दिया हुआ है। मैकेविटी ऑन द सीन ऑफ क्राइम,
नेवर मैक्विटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, यानी मैक्विटी कभी भी नहीं रहती है क्राइम सीन पे, वो क्राइम करती है और भाग जाती है। तो जो बी जो है आपका सही है, 50 का बी सही है। उसके बाद देखिए द घाट इज लिटर विथ हाफ बर्न्ट बॉडीज एनिमल्स फूड ट्रेस, ये जो है फायर हेम से दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हाफ बर्न्ट बॉडी, जो घाट था वो जो है आधजली जो है लाश थी उससे भरी पड़ी थी। उसके बाद देखिए वेयर डज द लेडी लाई, और ये जो है एन एपिथेट से दिया हुआ है, तो ग्रेवयार्ड यानी कि अपने कबर में लेटी हुई है। सही आंसर आपका ए है। हु रोड द वेस्टलैंड एंड द फोर क्वार्टेंट्स, तो ये जो है टी.एस. एलियट्स की लिखी हुई किताब है और आपका जो ऑथर इंट्रोडक्शन उसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस इन देयर लास्ट डिजर्ट, ये जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट दिया हुआ है और इसका सही आंसर है डी ट्रेवलर्स। लिव्ड विथ ग्रैंड मदर, इसमें से कौन है जो ग्रैंड मदर के अंदर के साथ रहती थी, तो ये थी कमला दास। जब छोटी थी तो कमला दास अपने ग्रैंड मदर यानी कि नानी के साथ रहती थी। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 56 द 7th सेंचुरी इज एन एज ऑफ रोमांटिज्म इंट्रोगेशन पेसिमिज्म ट्रांजिशन। अब आएगा आपको दिन में नज़र तारा। क्यों नज़र तारा आएगा कि आपकी कोचिंग क्लासेस वाले आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब होती है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वो पढ़ाया ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपको दिन में तारा नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप जो फंस जाइएगा ये आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर, और इसका जो सही आंसर है 5वां का द 7th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ व्हाट, द एज ऑफ ट्रांजिशन। आप जो हमारी किताब आप खरीदे हुए हैं तो उनको जो है सो द स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश में जाइएगा और ट्रांजिशन, इसका जो सही आंसर है द 7th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड डिस्कवरीज। तो सही आंसर इसका जो क्या है ट्रांजिशन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़िए, बहुत ही छोटी सी किताब है, 6 चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भरमार होती है। कम से कम 15 मार्क्स का जो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। तो प्लीज़ रीड इट। अगर आपने नहीं परचेज किया है किताब तो अभी भी आपके पास समय है 3.5 महीने का, आप आराम से बैठकर घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ किताब रहेगा, पूरी वीडियो को हम लोग पढ़ा कर आपको देंगे, क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ रहेगी। अभी 3.5 महीने में जस्ट एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं पूरी किताब को तो आपका न बुक का न ग्रामर का कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं छूटेगा। देखिए हम सारी ऑब्जेक्टिव को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव जो हम लोग किताब के अंदर हमारे दिया हुआ है उसमें से हम लोग जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हु रोट द वर्स लाइन द एरर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिवनेस डिवाइन, मतलब कि गलती जो है इंसान होती है और माफ़ करना जो होता है वो देवता का काम होता है। मतलब कि गलती करना इंसान का काम होता है, माफ़ करना जो देवता होते हैं। डिवाइन का मतलब वो लोग जो जन्नत में बैठे हुए हैं, मतलब कि देवता, तो देवता का काम होता है। तो ये जो लाइन था वो अलेक्जेंडर पोपाई ने कहा था, लेकिन ये आपकी किताब में से नहीं है, ये जो अलग से मतलब कि दे दिया है आपको, लेकिन ये आपकी किताब से नहीं। तो कुछ ऐसे भी होंगे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हु रोट गीतांजलि, आप सभी को मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, ये जो इंग्लिश पोइट्री है वो स्टार्ट कब हुआ? 19th सेंचुरी में हुआ, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा, मतलब कि पोयम लिखा। समझ में आ गया। तो ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, याद रखिएगा। ये भी आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब से है। स्कॉलर वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विथ, यानी इसमें से कौन सा स्कॉलर थे जो कि यूनिवर्सिटी विथ के नाम से जाने जाते हैं? तो इसके अंदर जो थे वो एलिजाबेथियन जो स्कॉलर थे, जो एलिजाबेथ रानी जो थी उनके ज़माने में पैदा हुए, उस स्कॉलर को हम लोग यूनिवर्सिटी विथ कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छे, किरण डील्स इन शुगर, मतलब कि किरण जो है सौदा करती है चीनी के अंदर, तो डील इन शुगर सही आंसर आपका। उसके बाद देखिए द ट्रेन वेंट बाय आई डिड नॉट स्टॉप, मतलब कि ट्रेन जो है वो जो ट्रेन है वो चली गई, इट डिड नॉट स्टॉप, वो रुकी नहीं। तो इसका सही आंसर है द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि ट्रेन बिना रुके चली गई। ये जो है कंबाइन कर दीजिएगा तो सही आंसर आपका ये होगा, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। बी जो है आंसर सही आपका। उसके बाद 63 नंबर, ही अराइव टुमारो, तो ही विल अराइव टुमारो, वो कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, इसलिए विल का प्रयोग होगा। यहाँ पे शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, लेकिन विल का प्रयोग होगा, तो ही विल अराइव टुमारो। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आई से टू हिम वर्क हार्ड, मैंने उसे कहा
वर्क हार्ड मतलब कि मेहनत से काम करो। इसका इनडायरेक्ट जो है स्पीच वो क्या हो सकता है, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो है आपको ए, आई एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ही इज़ कैपेबल डूइंग दिस वर्क, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो 65 नंबर का जो है वो सही है आपका जो है ए। उसके बाद देखिए ही अ पोएम नाउ, ही इज़ रीडिंग अ पोएम नाउ, ही इज़ रीडिंग अ पोएम नाउ 66 का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इस करेक्ट सेंटेंस में जो आपका 67 नंबर का है वो ए है, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। ही स्टॉप वर्क, हार्ड वर्क, विल वर्क, वर्किंग, he stopped working, he stopped working, he stopped working 68 का जो है डी सही आंसर है। he was stuck with arrow, he was stuck with the arrows, वो जो है तीर के बीच में फंस गया, तो stuck with the arrows, द जो है आपका सही आंसर है, बी जो है सही आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, इसमें से जो स्पेल किया उस करेक्टली स्पेलिंग जो है जिसका करेक्ट स्पेलिंग है उसको जो चूज कीजिए। देखिए 4 मार्क्स का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है वो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं हम आपको, कोई भी फ्री में नहीं देने वाला है, लेकिन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। इसलिए दे रहा है ताकि आप जो है कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए और जीवन में बेहतर बनिए। इंग्लिश के बिना कोई चारा नहीं है, आप सभी जानते हैं, और ये तो हो के ही रहेगा कि इंग्लिश या तो आप इंग्लिश सीखिए या ज़िंदगी को छोड़ दीजिए, ये 2 चीज़ होती है। तो आप नहीं सीखिएगा, हालात आपको सिखा देगी। इसका सही आंसर जो है बैगेज, BAGGAG, बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है, जो सामान होता है कहीं ले जाते हैं वक्त में जो लेके जाते हैं उसको बैगेज कहते हैं। इसका स्पेलिंग जो सही है BAGGAG, बैगेज। समझ में आ गया। 70 का जो है वो डी सही आंसर है। 71 का देखिए, आई डिड नॉट किल द डॉग, आई डिड नॉट किल द डॉग, इसका जो पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा आपको द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाय मी, सी जो है सही आंसर आपका। 72 का देखिए, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इज, यानी कि वो जगह जहाँ पे जो पक्षी को ला के रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एवियरी, एवियरी कहते हैं। ये जो है आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला वर्ड देखिए, अगला सेंटेंस, द सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का मतलब होता है दया, तो काइंड का जो सही जो सिनोनिम्स है वो है ह्यूमन, ह्यूमन जो होता है इंसानियत या दया, ये दोनों जो है सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का, सिनोनिम्स है एक दूसरे का, तो सही आंसर 73 का जो है आपको वो डी है। द हाउस वॉज बीन ब्राउट बाई हिम, द हाउस हैज़ बीन ब्राउट बाई हिम, तो इसका जो सही जो आंसर है 74 का वो है आपको बी, ही हैज़ ब्राउट अ हाउस। समझ में आ गया। द एंटोनेम ऑफ बोरो, बोरो जो है, बोरो का मतलब क्या होता है, किसी से उधार लेना होता है, और इसका जो एंटोनेम्स है इसका जो है तो उधार लेना मतलब कि किसी को देना, तो लेंड माने देना होता है, उधार देना और उधार लेना, बोरो माने उधार लेना और लेंड माने उधार देना, तो इसका जो सही आंसर है वो है लेंड। द एंटोनेम्स ऑफ बोरो इज लेंड। समझ में आ गया। 75 का सी आपका सही है। देखिए, मनोज इज प्राउड हिज वेल्थ ऑफ हिज वेल्थ, बी जो है सही आंसर है, मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। उसके बाद देखिए, ही टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, हैव बीन नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ए जो है आपका सही है। उसके बाद 78 का देखिए, चूज़ द ओड वन, यानी इसमें से कुछ ऐसा चीज़ हो जो अटपटा सा लगे, मतलब कि उसके इस श्रेणी में नहीं आता हो, क्लासिफिकेशन कहलाता है इसको। ग्राम, ग्राम मानने होते चना, राइस का मतलब होता है चावल, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, और मिल्क का मतलब होता है दूध। तो देखिए ये सब जो है अनाज का नाम है, ग्राम, राइस, व्हीट, और मिल्क जो है ये अलग श्रेणी का है, तो इसीलिए ये जो डी जो है सही आंसर है 78 का। सम टाइम इट हेवली, तो सम टाइम इट क्या होगा, सम टाइम इट जो है रेन्स, रेनिंग, रेन या हैज़ रेन, सम टाइम इट रेंज, रेन्स, रेन्स का मतलब क्या होता है, बारिश है ना, तो यहाँ पे रेन्स एस वाला जो फॉर्म है वर्ब का 5th फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ में आ गया आपको, ए जो है आपका सही है। उसके बाद देखिए 80 नंबर, मम्प्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, मम्प्स जो है ये क्या होता है, मम्प्स जो होता है जो गले के अंदर जो घेरा हो जाता है, कंठ के अंदर जो एक बीमारी है जो कंठ के अंदर होती है उसको कहते हैं मम्प्स, तो ये एक डिजीज़ है। समझ में आ गया। ही लिव्स इन हाउस, ही लिव इन अ स्मॉल हाउस, क्वालिटी हाउस, ह्यूमन हाउस, सोल हाउस, तो सही आंसर बी है, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो छोटे से घर में रहता है, 81 जो आपका सही है।
82 का नंबर देखिए, सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, 82 का जो है आपका एस है। यू हैव टू इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तो एक्सेप्ट जो सही देखिए यहाँ पर, यहाँ भी जो है आपको एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यानी तुम्हें ये स्वीकार करना होगा, तो एक्सेप्ट जो ए जो है सही आंसर है आपका। 84 का देखिए, डोंट वॉक ब्रेड एंड बटर, हिथर एंड तितर, बाय एंड बाय, हैंड टू हैंड, तो यहाँ पे हिथर एंड तितर मतलब इधर उधर, हिथर एंड तितर का मतलब क्या होता है, इधर उधर, तो डोंट वॉक हिथर एंड तितर मतलब इधर उधर मत भटको, तो सही जो आंसर है वो बी है 84 का। 85 का देखिए आपको, आप देखिए फिर से बुक से आ गया है ना, क्वेश्चन फ्रॉम 85 टू 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, फिर बुक से दिया, तो इस तरह से पहले कुछ ग्रामर फिर बुक, फिर जो है ग्रामर फिर बुक, समझ में आ गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आएगा। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है, सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम वेयर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 85 का ए। इसीलिए कहता हूँ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट अभी भी टाइम है आपके पास, ट्रांसलेट किया हुआ किताब लीजिए, पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका 90 प्लस, आपको दिखा ही दिया मैंने, 214 बच्चे हैं जो कि 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। अगर आपको उसका लिस्ट चाहिए तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो हमारी नंबर है 9065829862, 90 65 82 98 62, इस नंबर पे हाई कीजिएगा। जैसे ही आप हाई कीजिएगा ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा, उसमें पूरा आपको जो एक चैप्टर का पूरा PDF रहता है, फिर उसके बाद आपको जो है सो डेमो वीडियो है वो भी उसका भी लिंक चला जाएगा, और साथ में जो है जो पास किया इस बार उसका भी लिंक आपको चला जाएगा। आगे चलते हैं, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज इज एस्से, ये ट्रैवल लॉग भी कभी कभी आएगा क्या, ट्रैवल लॉग, तो ट्रैवल लॉग मतलब यात्रा वितांग है। यात्रा वितांग का मतलब होता है जैसे आप कहीं पे यात्रा करने गए और उसके बारे में अपनी जो एक्सपीरियंस है, आपके जो अनुभव है उसको लिखते हैं, तो उसको ट्रैवल लॉग कहते हैं। तो ट्रैवल लॉग भी है और साथ में इस एस्से, तो ट्रैवल लॉग जो है एस्से का ही एक पार्ट होता है, तो एस्से जो है इसका सही आंसर है 86 का डी। 87 का देखिए, निग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल हिज ओन लैंड, अपने ही घर में उसको जो है सो निर्वासन की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है निग्रो को, तो सही आंसर जो है सी जो है 87 का सी सही है। आवर एटीट्यूड टुवार्ड दोज आउटसाइड हर्ट इज होस्टाइल, होस्टाइल जो है ए जो है सही, आपका 88 का ए सही है। 89 का देखिए, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड इनमूवेबल, इनमूवेबल मतलब कि अचल है, हमारी जो सभ्यता है सब आए गए, सब में चेंजेस हुआ और सब बर्बाद हो गया, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, बेबीलोनियन हो गया, सीरियन हो गया, पार्शियन हो गया, लेकिन आवर इंडियन सिविलाइजेशन आर स्टिल रिमेन एज इट इज़, वाई, बिकॉज इट इज़ इमूवेबल। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, ये बार बार पूछता है, 17 में 18 में, कभी मॉडल सेट में आ जाता है, कभी एनुअल एग्जाम में आ जाता है। ये एनुअल एग्जाम में सबसे पहला जो 2017 का एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछा गया था। तो नानू काका जो नरेटर के वो कौन है, मामू है, मतलब मैटरनल अंकल। अब पैटर्नल अंकल मतलब कि चाचा, यानी बाप वाले साइड से तो पैटर्नल और माँ वाली साइड से मैटरनल, समझ में आ गया। तो मामू मैटरनल और जो चाचा होता है वो पैटर्नल अंकल होता है ना। तो मैटरनल अंकल थे किसके, नरेटर के। Who say that every atom of blood is the same in human being, किसने कहा कि जो एटम है, जो एटम है मतलब कि जो कण है खून का हर इंसान में एक जैसा है, तो वो जो है वॉल्ट व्हिटमैन ने कहा है। समझ में आ गया, आप जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। किट्स इज़ अ पोएट, जॉन किट्स इज़ अ रोमांटिक पोएट, ये ओड टू ऑटम है ना, ए 92 का ए। उसके बाद देखिए 93 देखिए, इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड, जो एपिथेफ होता है, हमने आपको पढ़ाया एपिथेफ, तो उसके अंदर बताया था कि एपिथेफ जो होता है एक छोटा सा लाइन या मिसरा होता है जो मरे हुए व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो जो एपिथेफ होता है वो टॉम, टॉम का मतलब होता है कि वो जो पत्थर होता है जो किसी मुर्दा व्यक्ति के जो कबर है उसके पास जो खड़ा किया जाता है उस पर जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसको एपिथेफ कहते हैं। समझ में आ गया, तो ए जो है सही है 93। उसके बाद देखिए, द सोल्जर बिलोंग टू, जो सोल्जर में जो सोल्जर थे, जो सोल्जर जो पढ़ते कविता उसका जो सोल्जर है वो बिलोंग टू वेयर, इंग्लैंड, ए 94 का क्या होगा आपका ए। 95 देखिए, हु रोट फायर हेम, फायर हेम किसने लिखा, तो फायर हेम जो है रूपर्ट KN दारूवाला, KN दारूवाला ने लिखा, ठीक है। तो ये डी जो है सही है, 95 का जो है डी सही है। 96 का देखिए, ही लिफ्ट हिज हेड
फॉर हीज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये जो है इस फ्रॉम, ये कहाँ से है, ये स्नेक से है। स्नेक की पूरी कविता को पढ़िएगा तो इसके अंदर ये लाइन आ जाएगा। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड व्हाट, जो इंग्लिश जो यूज़ हुई है 1500 से लेकर अभी तक 1500 ईसा पूर्व तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बी, मिडिल इंग्लिश। 98 का देखिए, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के अंदर जो है ये जो है मिडिल इंग्लिश जो डी है आपका सही आंसर। मिडिल इंग्लिश के ज़माने में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। समझ में आ गया। अगला चलते हैं, हु रोड द लोटस। लोटस ये भी आपकी किताब से नहीं दिया हुआ है, ये अलग से जो है आपको दे दिया गया है। तो तोरू दत्त जो है इन्होंने जो है लोटस को लिखा। 99 आपका जो है बी है। और 100 द वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इज़ कॉल्ड न्यू इंग्लिश, ये जो है आपका सही है। तो इस तरह से हमने जो है डिस्कस किया एक एक करके सारी जो है सो ऑब्जेक्टिव को। ये बिहार बोर्ड की दी हुई ऑब्जेक्टिव है, तो प्लीज़ जो है इसको आप जो है सो एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरह से आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव हो गई क्लियर। अगले वीडियो के अंदर हम लोग सब्जेक्टिव को कैसे डील करना है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को हम अंत करें, हम आपसे फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो आपके लिए ये जो किताब है आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई जो है किताब है। मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा देखते हैं पूरी लाइन बाय लाइन, और साथ में इसके अंदर जो है बीच बीच में आपको जो है वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। तो आसानी से घर पर बैठकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, तो इस किताब को जरूर परचेज कीजिए। इसके अंदर आपको प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग और साथ में जो ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ रहेगा। ऐसी किताब आपको ना कोई पब्लिकेशन वाला निकाला है, ना कोई जो कोचिंग सेंटर निकाला है। ये किताब जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एक तनहा किताब है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ आपको फैसिलिटी मौजूद रहती है। और इसके साथ साथ आप हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ रहती है। तो ये रही हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, या फिर इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया गया है, तो आप उसको भी जो है सो डाउनलोड वहाँ उसको भी फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे कर लीजिएगा, साइनअप करना होता है। साइनअप करने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें अगर आपको ग्रामर पढ़नी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या स्पोकन की, तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर दिया हुआ है। इसके अंदर सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। और याद रखिए इसके अंदर क्या होता है, लोग जो कहते हैं यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ही पढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एडजेक्टिव को खोलिएगा तो एडजेक्टिव को खोलने के बाद आपको पता चलेगा इसके अंदर, यानी हम लोग जो पूरी चीज़ को कैटेगराइज करके, जैसे यहाँ पे जो है एडजेक्टिव, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता है वो हो गया, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव वो हो गया, चेंज ऑफ नाउन टू वर्ब एंड एडजेक्टिव ये भी हो गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल जो ए एन दो है वो एडजेक्टिव के अंदर है, हालांकि यहाँ पे आप ढूंढ के रह जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कीजिए, सबको पढ़िए एक एक करके। तो ये ग्रामर का पूरा सेक्शन हो गया आपको। साथ में अगर आपको जो फ्री PDF फाइल जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर की और बुक की ऑब्जेक्टिव है, आप यहाँ से पा सकते हैं। नीचे में देखिए 12th ग्रामर बुक एंड ऑब्जेक्टिव, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनिटिव, जेरेंड, एंटोनिम, सिनोनिम्स, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, कंजंक्शन, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ टू जो है वो, सिंगुलर, प्लूरल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, एडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। साथ में इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो है ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर आप सबको दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से आप जो PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जाना, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको जो है 3 भाग में 50-50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, PDF फाइल पर जाइए, PDF फाइल को जैसे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा समय लेगा आपको, और जो है आपका PDF फाइल खुल जाएगा। देखिए आपका PDF फाइल खुल गया। अब इसको जो है आप लेफ्ट राइट करके आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF करके जो है बटन दिया हुआ है। इस पर जो है जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है PDF फाइल, थोड़ा समय लेगा, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने से पहले आपको नॉन स्किपेबल ऐड होगा, जिसको वॉच करना होगा। जैसे वॉच कर लीजिएगा 10 कॉइन आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो PDF फाइल है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आगे चलते हैं। और अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो स्पोकन के लिए जो है आपको यहाँ देखिए
अभी स्पोकन की मोस्ट कॉमन 3000 वर्ड लिस्ट है जो कि 86% वर्ड मीनिंग आपका प्रॉब्लम दूर कर देता है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर 12th का आप जो है बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये येलो कलर की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको जो है आप कर सकते हैं। इसमें 500 रुपये हम लोग लेते हैं, 350 रुपये की किताब होती है 532 पेज की, जिसके अंदर रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की ऑब्जेक्टिव वो 3 in 1 रहती है, वो रहता है। 50 रुपया पोस्टेज चार्ज होता है और 100 रुपया आपको जो है वीडियो का लेते हैं हम लोग। वीडियो इसलिए लेते हैं 100 रुपया क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें जो है सो आपको ऐड नहीं आएगा, ऐड फ्री है। उसी तरह 10वीं का लीजिएगा तो 150 रुपये में, अगर 11वीं का लीजिएगा तो 400 रुपये में आपको ये किताब, ट्रांसलेट की हुई किताब आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।